आप बुक्स वगैरह रीड कितना ऑफन करते हो? लाइक हाउ हाउ मेनी आवर्स इन अ डे वुड यू रीड? तो बुक रीडिंग का ऐसे तो मैंने साल की 50 बुक्स का टारगेट बना के रखा होता है, पूरी 50 टच नहीं कर पाता होता हूँ, पर फिर भी ऑलमोस्ट 30-35 बुक्स मैं साल में पढ़ता हूँ। अभी कौन ऐसा सी है। बुक्स रीड कर रहे हो? अभी मैं गुड टू ग्रेट बुक पढ़ रहा हूँ, जिम कॉलिंस। क्या सीखा है उसमें से? तो बुक चल रही है, पर उस बुक बहुत मज़ेदार है। तो बुक की खास जो लर्निंग है वो लेवल 5 लीडरशिप है, कि भाई लीडर्स कैसे बनते हैं। तो सचमुच में उन्होंने जो समझा है ना, उसने मुझे भी हिलाया कि लीडर्स केवल आपके ज्ञान से या बुद्धि से नहीं बनते हैं। लीडर्स आप रियल में सामने वाले के साथ में भी कितना अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हो, उससे लीडर्स बनते हैं। तो लीडर्स के अंदर में हम्बलनेस होना बहुत ज़रूरी है, कि आप कितने हम्बल हो। तो आप हम्बल हो तो आप बहुत अच्छे लीडर बनते हो। उसका एक और कॉन्सेप्ट है हैजॉग कॉन्सेप्ट। हैजॉग की मतलब स्टोरी ऐसा बताते हैं कि भाई हैजॉग जो होता है ना, वो केवल एक ही चीज़ में स्मार्ट होता है, लेकिन वो सुपर स्मार्ट होता है, वो एक ही उसके स्टेप पे, और उसके कारण वो हमेशा ऑलमोस्ट जीत जाता है। तो पॉइंट उसके अंदर में से जो अपने लिए लर्निंग आती है ना बिजनेस पर से, वो ये समझ में आता है कि आप एक चीज में भी यदि सुपर स्मार्ट हो ना, तो आप आउट परफॉर्म कर लोगे। बस आप अपना फोकस पूरा का पूरा उस स्ट्रेंथ पे लगाते जाओ, उसको और बेटर करते जाओ, उसको और बेटर करते जाओ, थोड़े टाइम में आप एकदम निखर के बाहर आ जाओगे। तो ये कुछ लर्निंग्स थी। इसके अलावा कुछ उसके अंदर से हाँ एक और था, कि पहला जो आपको डिसाइड करना होता है, फर्स्ट हु देन व्हाट कॉन्सेप्ट उसके अंदर में है। वो बहुत मुझे मैं बहुत कनेक्ट हुआ उस बात से, कि अच्छी टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी आपके साथ भी जब शेयर हो रहा था कि भाई अगर आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त हो तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है और बहुत स्मार्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये समझाया वहाँ पे कि पहले आप ये देखो कि उस काम के लिए कौन व्यक्ति है। वो व्यक्ति को अगर एक बार नक्की हो गया, वो स्मार्ट आपके हाथ में आ गया, तो बाकी का सब काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो टास्क को देख करके व्यक्ति को चूज नहीं करना है, व्यक्ति को देख करके उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके टास्क को चूज करना है। इट विल मेक सेंस, है ना, इन लॉन्ग रन। ये क्या बात कुछ है। कॉन्सेप्ट थे उसमें। और इसके पहले कौन सी बुक पढ़ी थी? इससे पहले अभी मैं जस्ट है ना दिल्ली विजिट पे था, ऋषिकेश और उन सब गया था, तो वहाँ पे हमने जेलर बुक पढ़ी। तो जेलर बुक ये एक जैन मुनि ने लिखी है। वैसे इसका भी एक बहुत मज़ेदार स्टोरी, और मैं व्यूअर्स को बोलूँगा कि जेलर बुक सर्च करें और जेलर बुक को पढ़े ही। हर एज वाले के लिए, हर तरीके के प्रोफेशन वाले के लिए वो बुक बहुत काम की है। वो बुक कर्मास की थियरी पे है। और जेलर की स्टोरी एक बार बताऊं क्या, छोटी सी? हाँ हाँ, यस चलेगा? यस। तो जेलर बुक नाम कहाँ से आया? तो उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि मानो कुशल और उसके पापा दोनों मूवी देखने गए हैं, और मूवी के अंदर में पहला कुशल पहुंच गया, अभी पापा नहीं पहुंचे अभी। तो पहला सीन मूवी में यह चल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक राज्य के अंदर में बहुत बड़ी चोरी की और वो पकड़ा गया तो उसे राजा के पास लेके गए। राजा के पास लेके गए तो राजा ने उसको सजा दी कि इसको जेल में डाल दो और रोज इसको 20 कोड़े मारो। अब जेलर आकर के उस व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहा है। उसी समय पे कुशल के पापा एंटर हुए थिएटर में, और उन्होंने पहला सीन देखा कि एक व्यक्ति दूसरे को घसीटते हुए ले जा रहा है और ले जाके जेल में बंद कर दिया है, और रोज उसको बाहर निकालता है, रोज मारता है। तो कुशल के पापा के लिए गलत कौन दिख रहा है? जेलर। वो जेलर, कि भाई ये जेलर बहुत बुरा व्यक्ति है, जब से मैं आया हूं तब से मैं देख रहा हूं ये रोज इसको मारता है, तो ये अच्छा नहीं है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ में कुछ अचानक चल रहा होता है, अचानक हमको पता है इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई, तो हम उसको खराब मान रहे होते हैं। और उसको खराब इसलिए मान रहे थे क्योंकि हमने पिक्चर पूरी देखी ही नहीं है। हम पता नहीं पीछे क्या क्या करके आए हैं, जिसके कारण हमारे साथ कई चीजें हो रही है या किसी और के साथ हो रही है। तो पॉइंट अगर पर्सपेक्टिव लंबे समय का ले लेवे ना अपन, कि जन्म से भी पहले का, तो पता चलता है थिंग्स आर इन अ वेरी नॉर्मल वे। और प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रखा है। कुछ भी यदि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है जो मुझे पसंद नहीं था, तो मेरे पुराने कर्म का हिसाब किताब बराबर हो गया। तो पेमेंट हुआ यार, पुराना लोन ले रखा था, पे नहीं किया, एक दिन बैंक वाला आया जबरदस्ती आकर के मेरा घर का सामान ले गया, तो अल्टीमेटली यार उसने मेरा लोन चुकाया है। अभी मैं इसको गलत मानूं तो वो मेरी इच्छा है, भाई तूने लोन लिया था पहले, चुका नहीं रहा है तो यही करेंगे तेरे साथ। तो वो चुका, तो अपन खुश भी हो सकते हैं कि चल यार लोन खत्म हुआ। तो जब भी कुछ एडवर्स आए तो पुराना डेट खत्म हुआ।
और जब भी कुछ अच्छा आए तो ये समझना है कि अब आगे और कुछ अच्छा करने की जरूरत है, तो आगे और नए बीज अच्छाई के आएंगे। तो वो उस बुक के अंदर में बहुत अच्छे से छोटी छोटी स्टोरीज वाओ! के साथ समझाया हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इनफैक्ट मैं इसको गिफ्ट करने में भी इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो किसी व्यक्ति को ये चाहिए ना कि भाई ये मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे भेजो आप ये बुक, आप मैं इस लैंग्वेज में, आई विल बी हैप्पी टू सेंड देम द बुक। ऐसा वाओ! है। क्या बढ़िया एग्जाम्पल था। मतलब आई थिंक इट शोज कि पर्सपेक्टिव्स काफ़ी मैटर करते हैं, एंड अगर आप ब्रॉडन होके अगर आप पूरे एकदम ओपन माइंडेड पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो एवरीथिंग इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास, पास्ट एक्शंस, विच इज़ लीडिंग यू टू वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। तो काफ़ी काफ़ी सही था। इससे बस एक मेरे को मतलब नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड, बट मेरे को एक ये रिलेटेबल एग्जाम्पल ऐसे याद आता है कि अभी जैसे मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के स्कूल में गया था। वहाँ पर मैंने देखा काफ़ी सारे बच्चे थे जो अभी उनके मॉम डैड एकदम पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, या तो वो बेसिकली ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको एजुकेशन नहीं करवाने देंगे, वो बोलेंगे कि तुम लोग काम पे लग जाओ, हमारी मदद करो। ये ऐसे स्टूडेंट थे जो स्कूल में थे, ठीक है, ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले ही स्कूल में। ओके। तो वहाँ पे गए 3rd स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। तो मैंने 3-4 स्टूडेंट से बात की, मैंने सबको पूछा कि तुमको आगे जाके क्या करना है। एक बोलता है मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, एक बोलता है मुझे IPS ऑफिसर बनना है, एक बोलता है मुझे कोबरा कमांडो बनना है। सारे लोग मतलब एकदम ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ देश के लिए करना है, या तो कुछ ना कुछ मुझे मतलब गिव बैक करना है, वो एटीट्यूड था। दूसरा, अभी ये सारे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। अभी हम लोग जैसे ही एंटर हुए, सारे बच्चों के फेस पे उन्होंने हमको वेलकम किया विद अ वेरी ब्यूटीफुल वेलकम सॉन्ग, एवरीवन वाज स्माइलिंग। हम जैसे ही क्लासरूम में गए, 3rd स्टैंडर्ड के क्लासरूम में, सारे बच्चे हमको देख के एकदम ज्यादा खुश हो गए, बहुत एक्साइट हो गए। फिर हम जैसे ही जा रहे थे, सबने एकदम अच्छे से गैदर हुए, बाय किया, एकदम स्माइल करके हमको एकदम बाय किया, एंड everyone was happy, enjoying, everyone was doing something or the other, ड्राइंग कर रहे थे etc. तब जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत छोटी है, या तो वो समथिंग है जो मैनेज हो जाएगी। मतलब इनके लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें जो इनके पास है नहीं, एंड स्टिल दे आर स्टेइंग हैप्पी, दे आर वेलकमिंग यू विद अ वेरी पॉजिटिव वेलकम सॉन्ग। हम लोग तो मतलब जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे एकदम लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है वगैरह, वो हम बॉदर करती है, बट इनके लाइफ में इतनी होने के बाद भी दे आर ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग, एंड विद दैट एटीट्यूड कि हाँ मतलब वेलकम कर रहे हैं, हॉस्पिटेबल है। तो तभी ये रियलाइज हुआ कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो तुम्हारे लाइफ में, मतलब इनको देख के ऐसे रियलाइज हुआ कि यार वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। वेरी नाइस। कितना डीप लर्निंग है ये पॉइंट, और सचमुच में बहुत मज़ेदार पॉइंट है। हम अगर बाहर निकलें और थोड़ा भी सेवा भाव से बाहर निकले ना, तो तुरंत ही अपने को अपने आप में ग्रेटिट्यूड फील आ ही जाएगा हमको कि भगवान ने हमको कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में ब्लेस किया है। मतलब जितने भी व्यूअर होंगे आज, तो वो व्यूअर को भी अगर मैं समझूँ ना, तो आपकी लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा है जिसके कारण आप रिलैक्स वे में होकर के आप इस तरह से कोई लर्निंग यूट्यूब सुन पा रहे हो, समझो। तो अगर अपन उसके लिए भी खाली ग्रेटफुल होवे ना कि भाई ऐसा समय हमको मिल रहा है, हर किसी व्यक्ति के पास में ये समय भी नहीं है, ये अप्रोच भी नहीं है, तो अपनी लाइफ में अपन वी आर रियली ब्लेस्ड, देयर इज नो डाउट एट ऑल। और ये भाव हो ना, ये भाव होगा तो और कई नए नए भाव अपने आप जगेंगे अंदर में। I completely agree. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.